Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we study on schizotypal personality disorder. आज की वीडियो में हम स्टडी करें कि schizotypal personality क्या होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ये डिसऑर्डर किन इंडिविजुअल्स को होता है, किस एज के अंदर इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको इस डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है, यानी कि इस एज ग्रुप के इंडिविजुअल ज़्यादा होता है जिन्हें इस तरह का ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, और इंडिविजुअल को इस तरह का ये जो डिसऑर्डर है ये क्यों होता है, इसके पीछे की रीज़न्स क्या हैं और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। जो शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है इस तरह के ऑड बिहेवियर शो करता है, और क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो किसी के साथ क्लोज़ रिलेशनशिप नहीं बना पाता, या किसी के साथ बहुत कम वो जो है रिलेशनशिप बिल्ड कर पाता है, या उसको ये नहीं पता होता कि अगर किसी इंडिविजुअल के साथ उसने रिलेशनशिप अगर बनाया है तो उसे उसने किस तरह से मेंटेन करना है, और ये उसके जो ऑड बिहेवियर होते हैं वो उसके उन रिलेशनशिप्स के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो उन्हें मेंटेन ही रख पाता और आगे उसे कंटिन्यू नहीं कर पाता। इसके अलावा अब हम जब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं तो शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल कंसिस्टेंसी इस तरह के पैटर्न्स और बिहेवियर शो करता है, जिससे क्या होता है कि उसके जो क्लोज रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो उसके साथ डिसकम्फर्ट होते हैं, और उसकी जो सोशल इंट्रैक्शन होती है, जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी उसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा कि अगर वो इंडिविजुअल जिन्हें शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उनके क्या होता है कि वो रियलिटी से डिस्टॉर्ट हुए होते हैं, उन्हें कोई भी जो चीज़ है वो रियल नहीं लग रही होती, उन्हें लग रहा होता है कि दुनिया जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, या वो उनके बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस वो होते हैं, उनके सुपरस्टिशन वाले ख्यालात होते हैं, वो रियलिटी से हट के जो है वो उन बातों को सोच रहे होते हैं या उन्हें जो है वो परसीव कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनके अनयूजुअल जो है वो बिहेवियर्स के पैटर्न होते हैं कि वो इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल ऐसे इंडिविजुअल्स के क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑड थिंकिंग होती है, ऑड बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि नाम इंडिविजुअल से हट के जो है वो असेंटिक लाइक जो है वो उनके इस तरह पैटर्न्स होते हैं। इसके अलावा मैजिकल थिंकिंग वो कर रहे होते हैं, यानी कि उन्हें उनके माइंड के अंदर इस तरह मैजिकल जो है वो थिंकिंग चल रही होती है, वो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनके माइंड के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं और ऐसी उन्हें सोची आ रही थी जो कि रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कि सुपरस्टिशियस होती हैं, जैसे कि डॉग को जो है वो फीड किया जा रहा है। इसके अलावा कि वो अपने हैंड्स को बार बार इस तरह जो है वो वॉश करना, कि ऐसे और बिहेवियर शो करना कि बार बार हैंड्स को वॉश करना कि 3 टाइम अगर मैंने हाथ वॉश ना किए तो तब तक जो है मेरे हाथों से जरासीम जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, या जो जर्म्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। इस तरह के जो है उन्होंने अपने कोई मैजिकल रूल्स बना लिए थे, मैजिकल रिचुअल्स बना लिए थे जो जिनके ऊपर जो वो फॉलो कर रहे थे, और इस तरह के वो परसिस्टेंटली ऐसे और बिहेवियर जो है वो शो कर रहे होते हैं। जब हम इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर जो है या फिर सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के अंदर उसको जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा होता है, उसे डिसकम्फर्ट होता है, वो उन रिलेशनशिप्स को जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था, वो उससे जो है मेंटेन नहीं हो पा रहे होते, स्टेबल नहीं हो पा रहे होते, और उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उन रिलेशनशिप्स को जो है वो एक स्टेबल एक मेंटेन तरीके से लेके चल सके, जिसकी वजह से कोई भी जो है वो अपने क्लोज रिलेशनशिप को वो मेंटेन नहीं रख पाते। कोग्निटिव जो उनकी कोग्निशन होती है वो भी डिस्टॉर्टेड होती है, उनकी जो परसेप्शन है वो भी डिस्टॉर्टेड होती है, यानी कि ठीक तरह से वो चीज़ों को परसीव नहीं कर पा रहे होते, उनके बिहेवियर जो है वो इस तरह सेंट्रिक बिहेवियर होते हैं, और ज़्यादा जो है वो अडल्टहुड एज के अंदर जो है इंडिविजुअल्स को इस तरह के ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब इसके जब हम साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं तो क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को इस तरह डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के ख्यालात आ रहे थे कि कोई इंसान जो है उसका नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, कोई उसका दुश्मन है, कोई उसे मारना चाह रहा है। इसके अलावा उनकी मैजिकल थिंकिंग होती है, उन्होंने अपने एक सुपरस्टिशियस बिलीफ बनाए होते हैं जिसको जो है वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनकी जो परसेप्शन होती है वो भी उसके साथ जो है वो डिस्टर्ब होती है, उन्हें बॉडी इल्यूजन्स हो रही होती है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो है कोई चीज़ चल रही है, हालांकि रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा उनकी स्पीच जो है वो भी उसके साथ डिस्टर्ब होती है, उनकी थिंकिंग जो है वो ओड होती है, सस्पिशियस जो है उन्हें ख्यालात आ रहे होते हैं, पैरानॉइड यानी कि इस तरह की आइडेशन उनकी हो रही होती है, और इसके अलावा उनके जो इमोशंस होते हैं वो भी इनअप्रोप्रिएट होते हैं, यानी कि वो भी स्टेबल नहीं होते। इसके अलावा जो उनका बिहेवियर होता है वो भी ओड होता है, असेंट्रिक होता है। इसके अलावा उनके ना तो कोई क्लोज जो है वो रिलेटिव्स होते हैं, ना कोई क्लोज वो फ्रेंड्स बना पाता है,
ना वो अपने रिलेशनशिप जो है उन्हें मेंटेन कर पा रहा होता है। इसके अलावा उसे सोशल एंजाइटी भी होती है, वो ज़्यादा इंडिविजुअल से मिलने से जो है वो खतराता ही है, क्योंकि फिर उसके बाद उसे इस तरह के पैरानाइड और आइडिया ऑफ रेफरेंस होने लग जाता है कि कोई अगर वो उससे मिलेगा और कोई अगर उसकी तरफ स्माइल पास कर रहा है तो वो उसके पीछे उसका ये मतलब निकालते हैं कि वो कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या ये मेरी तरफ देख के स्माइल किया तो ज़रूर इसने मेरा कोई नुकसान किया है, या ये मेरा नुकसान करने वाला है, इसकी स्माइल जो है वो रियल नहीं थी, वो फेक थी। इस तरह के जो है उन्हें ख्यालात आते हैं जो कि रियलिटी से हट के होते हैं। इसके अलावा इसमें देखा जाता है कि ये जो इंडिविजुअल्स है, क्या इन्हें कोई शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर का तो ये शिकार नहीं है, क्या उसके ये क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल तो नहीं उतरे। इसके अलावा क्या इनकी कोई बाइपोलर एपिसोड तो नहीं चल रही, या कोई डिप्रेसिव एपिसोड तो उनकी नहीं चल रही, या उन्होंने कोई जो है ड्रग अब्यूज़ ना किया हो, कोई और मेडिकल कंडीशन की वजह से उन्हें इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स ना आ रहे हो। लेकिन अगर कोई और मेडिकल कंडीशन की वजह से भी उसके ये साइन एंड सिम्टम्स ना हो, इसके अलावा उन्हें कोई और भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, और परसिस्टेंटली जो है इंडिविजुअल इस तरह के और बिहेवियर जो है वो ये शो कर रहा हो, और उसकी इस तरह की सुपरस्टिशियस जो है उसकी थिंकिंग हो, मैजिकल थिंकिंग कर रहा हो, देन ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें ये डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है। जब हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं तो उसके अंदर भी ये कि ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये अपने रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, डिसकम्फर्ट होते हैं, और इसके अलावा इनकी जो परसेप्शन होती है वो भी डिस्टॉर्टेड होती है, यानी कि क्लियर एक्चुअल नहीं होती, और इनके जो बिहेवियर होते हैं वो भी एसेंट्रिक और ऑड बिहेवियर होते हैं। एसोसिएटिव फीचर्स में जो है जिन ऐसे इंडिविजुअल जिन्हें इस तरह का शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, साथ उन्हें जो है वो डिप्रेशन या एंजाइटी एंशियस होने के भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक तरह से डिप्रेस हो रहे होते हैं कि उन्हें इस तरह के ख्यालात क्यों आ रहे हैं, उन्हें इस तरह की सोचें क्यों आ रही हैं जिसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं रख पा रहे, और वो इसकी वजह से जो है वो एंशियस भी होते हैं। जब इसका डेवलपमेंट एंड कोर्स पीरियड देख रहे हैं तो उसमें भी ये है कि ऐसे जो इंडिविजुअल है उन्हें देखा जाता है कि उन्हें कोई और साइकोटिक डिसऑर्डर या उन्हें कोई और शिज़ोफ्रेनिया तो नहीं है, या उनकी जो है वो जीन्स के अंदर तो इस तरह कोई डिसऑर्डर पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं चल रहा, या उनकी अपीयरेंस किस तरह की, वो चाइल्डहुड में किस तरह का उनका बिहेवियर था, एडोलेसेंस के अंदर जो है वो सोल्टरी प्ले कर रहे हैं, या उनका जो पीयर है उनके साथ उनको क्या रिलेशनशिप है, मेंटेन कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को या नहीं मेंटेन कर पा रहे। इनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो नहीं होते, इसके अलावा इनका बिजारी बिहेवियर होता है, इसके अलावा सस्पिशियस इनका जो है वो ख्यालात आ रहे होते हैं, या दूसरे की तरफ इनका एटीट्यूड होता है सस्पिशियस वाला, और सस्पिशियस इनके बिलीफ होते हैं, और उन्हें जो है वो एक्सेसिव सोशल एंजाइटी होती है, सोशली आइसोलेट होते हैं, इनके जो इमोशंस होते हैं वो भी स्टेबल नहीं होते, कम्युनिकेशन का स्टाइल जो है वो भी ओड होता है, डिस्टॉर्टेड इनकी परसेप्शन होती है, आइडिया ऑफ रेफरेंस होता है कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला है, उनकी अपीयरेंस उनके जो बिहेवियर है वो भी जो है वो ओड होते हैं, इसके अलावा उनके बिलीफ भी ओड होते हैं, और उन्हें सोशल एंजाइटी भी होती है। डीपर्सनलाइजेशन जो उन्हें होती है और डीरियलाइजेशन होती है, उसके जब हम सिम्टम्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उन्हें ये हो रहा होता है कि कोई दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं डीपर्सनलाइजेशन के अंदर उसमें हो रहा था कि कोई और जो पर्सन है वो उनके ख्यालात जो वो सोच रहे हैं उसके बारे में वो उन्हें उसे पता है, वो उसके बारे में जानता है, वो उसे देख रहा है, या उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो कोई बॉडी पार्ट उसका जो है वो कम है, कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा उनका जो है अपनी स्पीच के ऊपर अपनी मूवमेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, वो रोबोट्स की तरह जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं, उनकी जो बॉडी की अपीयरेंस होती है वो भी डिस्टॉर्टेड होती है, इमोशंस स्टेबल नहीं होते, लैक ऑफ इमोशंस होते हैं, इसके अलावा उनकी जो मेमोरी होती है उन्हें मेमोरी इश्यूज़ भी होते हैं। डीरियलाइजेशन के अंदर इस तरह आता कि वो रियलिटी को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या उन्हें लग रहा था कि कुछ भी रियल नहीं है, उनकी सराउंडिंग के अंदर जो है वो कोई मूवी इस तरह चल रही है। इमोशंस जो है वो लोगों के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, इसकी वजह से वो किसी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पा रहे होते। इसके अलावा उन्हें अपने इन्वायरमेंट की जो है क्लैरिटी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, उनकी परसेप्शन जो है वो डिस्टर्ब होती है। ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके मेडिसिन के ज़रिए, इसके अलावा और टॉक थेरेपी के ज़रिए जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और उनकी जो पर्सनालिटी स्टाइल्स है उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा उससे सोशल जो है वो ग्रुप्स या सोशल सपोर्ट ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन करवाए जाते हैं, ताकि वो अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें वो मेंटेन कर पाएँ, और जो उन्हें सोशल एंजाइटी है उससे जो है वो निजात पा सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।